महाराज जी, गुरु आज्ञा में दृढ़ निष्ठा कैसे आए? कैसे मालूम पड़े कि इस समय मेरे लिए क्या गुरु आज्ञा है? जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाता है भगवत प्राप्ति, तब हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे हमें जाना है बांके बिहारी जी, हमें पता नहीं है, तो जो गाइड हमें मिलेगा हमको उसके इशारे पे चलना होगा, इधर से इधर। हम वहाँ ये नहीं बोल सकते कि ये रास्ता हम नहीं जाएंगे, नहीं, वो जो रास्ता बता रहा है उसी रास्ते पे चलते हैं। ये कब दृढ़ हुआ? जब बिहारी जी के दर्शन की लालसा हुई। तो जब हमें भगवत प्राप्ति की लालसा या मुमुक्षुता सत्संग के द्वारा जागृत होती है, तब हम गुरु का वरण करते हैं। और जब गुरुदेव का वरण करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने की उत्साह वृत्ति उसी में होगी जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। तो ऐसे हजारों लोग गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। वो जो नियम बताते हैं, जो साधन बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं, उसमें रति ना करके मनमानी आचरण करता रहता है जीव, क्योंकि उसको लक्ष्य नहीं बना। लक्ष्य क्यों नहीं बना? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में वृत्तियां फंसी हुई हैं, चित्त जिसका अपहृत हो गया ऐश्वर्य में, भोग में, वो कभी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता, वो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता। तो जो साधक सत्संग के द्वारा असत आचरणों का त्याग करके सत आचरण पे चलता है और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है, वो भगवत प्राप्ति करता है। इसलिए भगवत प्राप्ति लक्ष्य वाला साधक अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है। और जब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है तो उसे भगवत तत्व का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे अनुभव होता है वैसे वैसे गुरु चरणों में उन्हें उछावर होता चला जाता है। जैसे जैसे भगवद आनंद की अनुभूति होती है वैसे वैसे लगता है बलिहारी गुरुदेव बलिहारी, अगर आप कृपा ना करते तो मैं इस आनंद को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाता। इसलिए गुरु चरणों में तन मन प्राण से न्यौछावर हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? प्रभु, पर कभी कभी ऐसे भोग आते हैं कि वो लगता है कि ये तो कर्तव्य है इनको भोगना, तो मतलब कैसे मालूम पड़े कि ये भोग? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। अगर ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी के साथ केवल भाव रहना भोग का, और अगर ब्याह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य धारण करना, मनमानी आचरण ना करना, ये शास्त्र आज्ञा है। हमारे शास्त्र में, सनातन धर्म में 4 आश्रम और 4 वर्ण व्यवस्था है। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। तो हर गृहस्थ बालक को चाहिए कि पहले आश्रम के